तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना ए सर, ए स्क्वायर सर। आज आपके सामने आया हूं जोसा के प्रोसेस को लेकर, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास डेली फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सर जोसा की काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ये बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से जोसा का जो प्रोसेस है वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको चॉइस फिल करनी है और कैसे आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में फ़र्क समझ में आना चाहिए, वो हम सब आपको बताने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बच्चे इस साल जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को पूरा देखिए और जहां पर भी आपको लगे काम की चीज़ आपको मिलती है डेफिनेटली उसे नोट करिए और उसको यूज़ करिए अपने जोसा काउंसलिंग के टाइम पर। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं। आज के जो सेशन है उसमें हमने करना क्या, हमें करना है जोसा काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे हम एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात, जोसा जो है आपको करना क्या है। जोसा आपको पता है एक अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी अलॉटेड है किसके लिए, अगर हमें आईआईटीज़ में जाना है। इफ़ यू वांट टू गो इन आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, अदर जीएफटीआईज़ और आईआईईएसटी शिवपुर, इनमें से अगर आपको किसी में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपको जोसा की काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखें, जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईईएसटी शिवपुर में जाना चाहते हैं या ट्रिपल आईटीज़ में जाना चाहते हैं या जीएफटीआईज़ में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को जोसा के थ्रू ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग बनाने में, डेफिनेटली कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जेईई एडवांस का रिजल्ट आया था वो 11 तारीख को आ चुका है, हम सब जानते ही हैं, ठीक है। 12 तारीख से जोसा की काउंसलिंग यानी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, वो भी हम सब जानते हैं, राइट है। अच्छा, AAT का मतलब है एप्टीट्यूड वाला जो टेस्ट है उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अच्छा, सबसे पहली बात है डिस्प्ले ऑफ मॉक टेस्ट अलोकेशन राउंड, इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कुछ डेट्स हैं जो आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। डेट्स क्या हैं, जैसे अगर आपका फर्स्ट जो मॉक टेस्ट अलॉटमेंट राउंड होगा वो 18 तारीख को आपको डेट पता चल जाएगा। 18 तारीख को आपको क्या मिल सकता है टेंटेटिव, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो मॉक टेस्ट राउंड होगा वो 20 तारीख का होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पर ये कुछ डेट्स हैं जो आप सेव करके रखें, ये वो डेट्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं इस साल जोसा की काउंसलिंग में, राइट। ये सब डेट्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दीज आर द डेट्स विच जो कि हमारे इस साल काम में आने वाले हैं जोसा की। ये सब डेट हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जाएंगे, पीछे पीछे बाद में जाते जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी डेट पर हमें क्या क्या याद रखना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, चीज़ें सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सब डेट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, राइट। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं कि कौन से बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस में अपीयर हुआ है और जो बच्चे 12th पास हैं। अगर आपने 12th पास किया है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ और अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है तो आप जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जहां ध्यान रखें, जेईई मेंस, जिन बच्चों ने जेईई मेंस दिया था और जेईई मेंस क्वालिफायर हैं वो आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन वो बच्चे जिन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया है वो बच्चे भी जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जेईई मेन के लिए स्टूडेंट जो हैं वो भी जा सकते हैं और जो आईआईटी क्लियर कर चुके हैं वो बच्चे भी जोसा के अंदर जा सकते हैं, राइट है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, राइट। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला स्टेप होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट अलॉटमेंट होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी स्टेप्स हमारे पास हैं। हमें चॉइस लॉक करनी पड़ेंगी, ये सब कैसे करेंगे वो भी समझाया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में हमारे पास आएगा जो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है उसकी फीस डिपॉजिट है। दिस इज द होल प्रोसेस जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, वो मैं आपको समझाऊंगा। चॉइस फिलिंग, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मॉक सीट अलॉटमेंट अब तक हो चुका होगा डेफिनेटली। फिर लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, फिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस फीस। हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाके आपको डालना है josa.nic.in, राइट। तो जैसे ही आप गूगल की साइट पे जाएंगे तो ये गूगल की साइट पे आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, आपको दिख रहा होगा जोसा। तो आपको क्या करना है, आपको डालना है josa.nic.in। तो फर्स्ट स्टेप आपकी है कि गूगल पे जाएंगे, josa.nic.in पर आप क्लिक, मतलब आप फिल करेंगे इसमें, तो इस तरह की साइट आपके सामने खुल जाएगी, राइट। ये आपको साइट दिख रही होगी। ये जोसा 2022 के हमने किसी बच्चे का डाटा लिया है, इसीलिए हम थोड़ा लेट हुए और यहाँ पर आपको इस तरह का पेज एक खुल जाएगा, राइट। चलिए,
अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर शायद आपको दिखाया नहीं गया है, मैं बता दूँ क्या होगा कि जब आप जोसा की साइट पर जाएंगे तो उसमें आपको फिल करना पड़ेगा रोल नंबर, राइट, एंट्री करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन करने के लिए जब आप एंट्री पर जाएंगे तो वहाँ पर दो बातें हैं। अगर आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको आईआईटी का रोल नंबर फिल करना है और उसके बाद पासवर्ड डालना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन उसमें होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी वगैरह से भी आप रीजनरेट पासवर्ड कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, पासवर्ड आपको जनरेट करना है तो मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला था उसी मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप ऐसा कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, जिन बच्चों ने आईआईटी दिया है उनको आईआईटी का रोल नंबर डालना है, और जिन बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम दिया है, आईआईटी का नहीं दिया है, तो उन्हें जेईई मेन का रोल नंबर डालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, फर्स्ट स्टेप josa.nic.in पर जाएंगे, वहाँ जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आपको इस तरह से एक जो पेज है वो खुलेगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह का पेज हमारे सामने आएगा। इस तरह का हमारे पास पेज आएगा, राइट। ये एक स्टूडेंट है हमारे सामने, है ना, जैसे जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, ये उसका एप्लीकेशन नंबर होगा, कैटेगरी एससी है, कैंडिडेट का नेम वगैरह सब आपके सामने खुल जाएगा, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे अगर आप चाहें तो वेरीफाई एंड अपडेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप चाहें कि आपको कोई चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट जनरल का था, उसने ओबीसी फिल कर दिया तो वो जनरल कर सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट ओबीसी का था, उसने जनरल फिल कर दिया तो ओबीसी कर सकता है। तो इस तरह से आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जनरल के स्टूडेंट ने अगर एसटी भर दिया है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपसे कोई गलती हो गई है कि जनरल की जगह आपने ओबीसी भर दिया है या ओबीसी की जगह आपने जनरल भर दिया है, तो इस तरह की अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे डेफिनेटली से सुधार लें, क्योंकि ये बहुत लास्ट मौका होगा आपके पास सुधारने का। बाद में शायद आपको इसका मौका ना मिले कि आप इस तरह की गलतियाँ सुधार पाएँ, राइट। तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है चॉइस फिलिंग, राइट। ठीक, जब आपके पेज खुल जाएगा, पेज खुलेगा तो पेज खुलने के बाद आपको इस तरह से चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है चॉइस फिलिंग। यहीं पर मुझे थोड़ा सा फोकस करना है कि चॉइस कैसे फिल करनी है। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो सवाल है कि हाउ टू फिल द चॉइसेस, राइट। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आईआईटी में मेरी रैंक आती है 1000 के आसपास, मान लेते हैं मेरी रैंक आई 1032, ठीक। अगर मेरी रैंक 1032 आएगी तो मुझे क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, हम आईआईटी बॉम्बे सीएस से ही चालू करेंगे। ध्यान रखिए, हम टॉप कॉलेज से ही चालू करेंगे, मिले ना मिले। हमें पता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिलने वाला है, पर हम चालू आईआईटी बॉम्बे सीएस से ही करेंगे। तो हमें करना क्या है, जब हम चॉइस फिल करें तो आप ये मत समझना कि 1032 रैंक पर तो सर मुझे मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है कि आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपको आईआईटी बॉम्बे सीएस से ही चालू करना है। तो सबसे पहली जो स्टेप्स, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो क्या है कि आपको टॉप कॉलेज से चालू करना है। आप टॉप कॉलेज से चालू करो ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगर आपकी 1032 रैंक है आईआईटी में तो आप आईआईटी बॉम्बे सीएस भरिए, फिर आप आईआईटी मद्रास सीएस भरिए, फिर आप आईआईटी खड़गपुर सीएस भरिए, फिर आप आईआईटी कानपुर सीएस भरिए, आप आईआईटी दिल्ली सीएस भरिए। हमें पता है कि इसकी उम्मीद बहुत कम है, पर हमें शायद मिल भी जाए तो हम भरना चालू करेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड टॉप ब्रांच लेंगे, आईआईटी बॉम्बे की सेकंड टॉप ब्रांच, फिर आईआईटी मद्रास की सेकंड टॉप ब्रांच लेंगे, फिर आईआईटी कानपुर की सेकंड टॉप ब्रांच लेंगे, आईआईटी दिल्ली की सेकंड टॉप ब्रांच लेंगे। इस तरह से हमें भरना है। तो सीक्वेंस ऐसे रखना है कि पहले आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की या आईआईटी बीएचयू, है ना, इसकी फर्स्ट जो टॉप 6 कॉलेजेस हमारे इंडिया के आते हैं उन सबके जो टॉप ब्रांचेज हैं, सीएस भर दिया आपने, फिर सेकंड नंबर पर उनकी टॉप सेकंड नंबर की ब्रांचेस भर दी। इस तरह से आपको भरना है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ 1032 वाले को आईआईटी बॉम्बे में सीएस या आईआईटी दिल्ली में सीएस नहीं मिलेगा, इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मान के चलते हैं। लेकिन आपको भरना है, भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 438 के आसपास चॉइसेस मिलती हैं, 483 या 430 अराउंड सीट चॉइस मिलती हैं। अरे आप भरोगे कितना यार, जितनी सारी चॉइस जब आपको चॉइस दे रही है, जब जोसा आपको इतनी सारी चॉइस दे रहा है तो भरो ना, आप क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, पर ध्यान रखें चॉइस भरते समय जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अच्छा, एक बात ये तो मैंने आईआईटी बॉम्बे आईआईटी वाले बच्चे का एग्जांपल दिया, मैं उस बच्चे की बात करता हूँ जिसकी रैंक 25,000 आई है। लेट सपोज मेरी रैंक 25,000 आती है जेईई मेन के अंदर। ठीक है, अगर मेरी रैंक जेईई मेन में 25,000 आती है तो क्या सर मुझे एनआईटी तिरची में सीएस भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। क्या मुझे एनआईटी वारंगल में सीएस भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। क्या मुझे एनआईटी सूरतकल में सीएस भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए। आप टॉप कॉलेज की सीएस से चालू करिए, राइट। तो किस तरह का हमारा पैटर्न रहेगा उसको भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कुछ एक पेज हमारे पास शायद अवेलेबल होगा समझाने के लिए, यहाँ पर मैं उसको समझाता हूँ, राइट। देखिए, एक पेज हमारे पास है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे भरना है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे की 25,000 रैंक आई है,
ठीक है। लेट सपोज माई रैंक इज 25,000 इन जेईई मेन एग्जाम। अब 25,000 रैंक पर मुझे कैसे भरना चाहिए, राइट। सबसे पहले मैं एनआईटी तिरछी पर जाऊँगा, ठीक है। एनआईटी तिरछी पर चला गया। एनआईटी तिरछी पर जाकर मैं क्या भरूंगा, उसका सीएस भर दूंगा, है ना। अगर उसमें ईसी है तो मैं ईसी ही भर दूंगा। ये दो ऑप्शंस मैंने भर दिए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सिर्फ तिरछी में पहले सीएस भरिए, फिर आप वारंगल में सीएस भरिए, ठीक है ना। फिर वारंगल में सीएस भरिए, फिर आप सूरतकल में सीएस भरिए, ठीक है ना। फिर आप किस में भरेंगे, सूरतकल में सीएस भरेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो, क्योंकि 25,000 रहेंगे, आपको पता है कि तिरछी में सीएस मिलने के चांसेस बिल्कुल नल हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तो भरो ना, क्या जा रहा है। 400 चॉइस है अपने पास भरने के लिए, 400 से ऊपर चॉइस हमारे पास भरने के लिए, तो क्या दिक्कत है, हम भरेंगे। तो हम तिरछी में सीएस भरेंगे, हम वारंगल में सीएस भरेंगे, हम सूरतकल में सीएस भरेंगे, हम एनआईटी जयपुर में एमएनआईटी में सीएस भरेंगे, हम इलाहाबाद में सीएस भरेंगे, एमएनआर जो है, जैसे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज पहले बोला जाता था, इन सारे जो टॉप कॉलेज हैं, भोपाल है उसमें सीएस भरेंगे, कुरुक्षेत्र में हम सीएस भरेंगे, राइट। तो चॉइसेस भरते समय में क्या ध्यान रखना है, पहले टॉप 8 जो एनआईटी है इंडिया के, 25,000 रैंक वाले के हिसाब से बता रहा हूँ, टॉप 8 एनआईटी जो आपके पास हैं उन सब में सीएस भर दो। फिर उन टॉप 8 एनआईटीज़ में वापस उनकी सेकंड टॉप मोस्ट ब्रांच भर दो। फिर उन टॉप आईआईटीज़ में 3rd नंबर के टॉप ब्रांच भर दो। फिर टॉप 4 ब्रांचेस भर दो। इस तरह से आप ऑर्डर सेट करिए, ठीक है। समझ में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डाटा कलेक्ट किया, लास्ट ईयर का डाटा आपने कलेक्ट किया, उसमें देखा आपने जोसा पे 25,000 में आपको मान लेते हैं एनआईटी सूरत में केमिकल मिल रहा था, तो आपने सीधा एनआईटी सूरत केमिकल भर दिया। इसका मतलब है कि आप लाइफ में कोई चांस लेना नहीं चाहते, जबकि चांस यहाँ रिस्क नहीं है ना, या तो रिस्क है ही नहीं, जीरो रिस्क है, ये आपका कुछ लग ही नहीं रहा ना। अगर आपको एनआईटी सूरत मिलने वाला था तो वो मिलेगा ही मिलेगा, पर हो सकता है कि बाय चांस कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने ये सोचकर ही चॉइस ही नहीं भरी हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 15,000 रैंक आई, 15,000 पे लास्ट ईयर का डेटा कलेक्ट किया, लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे उन्होंने चॉइसेस भर दी। उन्होंने कहा यार मुझे तो यही मिलेगा, तो उन्होंने वही चॉइस भर दी, उन्होंने चांस ही नहीं लिया। कई बार ऐसे बच्चे चांस नहीं लेते हैं, और हो सकता है कि कई बार चांस ना लेने के बाद वो सीटें जो कई बार ऐसी होती हैं कि वो खाली रहती चली जाती हैं, और हो सकता है वो आपको मिल जाए। तो ध्यान रखें, टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांच से भरना चालू करिए। अपनी रैंक पर जो मिलने वाला है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ध्यान ना दिया हो और वो गड़बड़ ये कर जाएं, तो ये गड़बड़ हमें नहीं करनी है। हम तो टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस से चालू करेंगे, ऑर्डर में सेट करेंगे। इसमें 2 बातें ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुने। पहली बात, कोई भी ऐसा कॉलेज और ऐसी ब्रांच ना भरें जहां आपको जाना नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहते, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो हो सकता है कोई बच्चा है जो बिहार नहीं जाना चाहता, वो कहता है मैं नॉर्थ का हूँ, मैं तो नॉर्थ में ही, लेकिन मान लो कोई बच्चा राजस्थान का है, वो कहता है कि मुझे बिहार में नहीं जाना है, ठीक है। उसका मन है, मतलब चॉइस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि उसका मन नहीं है कि मैं बिहार में नहीं जाना चाहता, या बिहार का बच्चा हो सकता है कि वो जयपुर नहीं आना चाहता हो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाना चाहते, तो भैया बिहार का कॉलेज मत भरो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर एनआईटी पटना सर मिल रहा है, यार जब तू जाना ही नहीं चाहता तो उसको भरना ही क्यों है। तो ध्यान रखें, ऐसा कोई कॉलेज हमें नहीं भरना है जिस कॉलेज में हमें जाना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। चॉइस भरते समय लोग धड़ाधड़ चॉइस भरते हैं, उन्हें यही याद नहीं रहता कि भैया मैं इस कॉलेज में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मान लो किस्मत से आपकी किस्मत खराब रही और आपको वही कॉलेज अलॉट हो गया जिसमें आप जाने वाले नहीं थे, तो इसका मतलब तो आपका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वो आपके पास एक ऑप्शन खत्म हो गया, राइट। तो मेरा कहना है कि ऐसा कोई कॉलेज ना भरें या ऐसी कोई ब्रांच ना भरें जिसमें आपको जाना नहीं है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने बोला सर मैंने एनआईटी तिरछी में मेटलर्जी भर दिया, अच्छी बात है। अब आपने एनआईटी तिरछी में मेटलर्जी भर दिया जोश में, लेकिन और किस्मत से आपको एनआईटी तिरछी में मेटलर्जी मिल गई, लेकिन बाद में आपको लगा यार मुझे तो मेटलर्जी में जाना ही नहीं था। अरे भाई, जब तुझे मेटलर्जी में जाना ही नहीं था तो तूने मेटलर्जी भरी ही क्यों। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अभी ये वीडियो देखें उनसे रिक्वेस्ट है, भैया चॉइस फिल करते समय केवल वही कॉलेज आप भरें जिसमें आपको जाना है, या केवल वही ब्रांच भरें जिसमें आपको जाना है। क्लियर। अगर आपको लगता है कि मैं इस ब्रांच में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, इस कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, भैया मत भर, काहे को भर रहा है। अगर तू भरेगा तो दिक्कत होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इस बात का क्लियर ध्यान रखें। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली, चॉइस भरते समय हम टॉप कॉलेजेस से भरना चालू करेंगे। आपकी रैंक अगर 70,000 है तो भी आप एनआईटी तिरछी की सीएस से भरो, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस है, 400 से ऊपर चॉइस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान रखना है, कॉलेज ऊपर से भरना चालू करेंगे, ऊपर की टॉप मोस्ट कॉलेजेस से ब्रांचेस से चालू करेंगे, और लास्ट में टिल हमारे जहाँ तक हमें मिल सकता है कि यार यहाँ तक हमें जाना चाहिए, वहाँ तक हमें जाना ही है, राइट। और क्या बोला मैंने, दूसरी बात, कोई भी ऐसा कॉलेज या ऐसी कोई ब्रांच नहीं भरनी जिसमें हमें नहीं जाना है, राइट। अच्छे से डिसीजन लेके भरिएगा। अच्छा, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे डेली फ़ोन करते हैं, उनको कन्फ्यूज़न है, 3 कॉलेज में कन्फ्यूज़न है। किसी बच्चे को जैसे आईटी रुड़की में मैकेनिकल मिल रहा है, आईटी बीएचयू में उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है, ईसी मिल रहा है, ठीक है ना, या आईटी बॉम्बे में मेटलर्जी मिल रहा है, या आईटी खड़गपुर में सिविल मिल रहा है। सारे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को है, ठीक है।
तो इसमें देखिए हर टीचर की अलग अलग राय है। मैं अगर आपको मेरे को मैं अपनी पर्सनल राय दूं, जैसे मुझे 4 कॉलेज में सिविल मिल रहा है, ठीक है, और नए वाले किसी आईटी में जो बिल्कुल नया है और बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश भी नहीं है, उसमें मुझे मैकेनिकल मिल रहा है, तो मैं आपको कहूँगा पुराने कॉलेजेस में सिविल में चले जाइए। जैसे मुझे आईटी दिल्ली में सिविल मिल रहा है ना, और आईटी राजस्थान जैसे जोधपुर, आईटी जोधपुर में मान लेते हैं मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो मेरी सलाह है कि आप आईटी दिल्ली में सिविल पे चले जाएँ एज़ कम्पेयर टू आईटी राजस्थान की इलेक्ट्रिकल पे। ये मेरी इंडिविजुअल एडवाइस है, एडवाइस हर किसी की पर्सनल वेरी करती है। आपको कोई भी कॉलेज पे जाने से पहले कम से कम 5-6 लोगों से डिस्कस करना चाहिए, सबसे अच्छे से राय लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कैरियर के लिए। क्योंकि मेरी एक गलती, क्योंकि देखिए आप बार बार आईटी का एग्ज़ाम देने वाले नहीं हैं, बार बार आप जेईई मेन का एग्ज़ाम देने वाले नहीं हैं, आपकी एक गलती से एक अच्छा कॉलेज जो आपको मिल सकता था वो आपके हाथ से निकल सकता है। तो चॉइस फिल करते समय हर पॉइंट को ध्यान से देखें, राइट। अच्छा, अब बात आती है एक बात जो हम शुरू में बोल रहे थे, मॉक टेस्ट अलॉटमेंट राउंड जो है उस पर वापस चलते हैं। चलिए, ये तो हो गया चॉइस फिलिंग के बारे में। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मॉक टेस्ट अलॉटमेंट जो राउंड होता है उसके बारे में बात करते हैं। आइए, थोड़ा सा मैं आगे निकल आया हूँ शायद, है ना, बहुत डेट्स इधर पीछे हैं शायद, है ना, यस डेट्स इसके पीछे हैं, राइट है। चलिए देखिए, ओके, है ना, तो ये डेट्स पे मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए, राइट है। चलिए, अच्छा, मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो आएगा शायद आपका एक मॉक टेस्ट अलॉटमेंट राउंड 1 हो चुका होगा। अच्छा, होता क्या है मॉक टेस्ट अलॉटमेंट राउंड, क्या मतलब है ये देखिए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको चॉइस देती है जोसा कहती है कि भैया भर के देख लो, आपको जैसे ही भर के देखना भर के देख लो। 18 तारीख को जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टेंटेटिव ये कॉलेज आपकी रैंक पे मिलने वाला है। तो ये जो आपको लिखा हुआ है ना, दिस इज व्हाट मॉक सीट अलोकेशन राउंड विच इज बेस्ड ऑन योर चॉइसेस। आपने कुछ भी रैंडमली भर दिया, आपने रैंडमली भर दिया चॉइस, कैसे भी चॉइस भरना है। पहली बात तो मैं हमेशा मानता हूं कि मॉक टेस्ट अलोकेशन राउंड को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको ये बता देता है कि आपको काउंसलिंग में क्या मिलने वाला है, टेंटेटिव क्या मिलने वाला है। वो सिर्फ टेंटेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। जो मॉक टेस्ट अलोकेशन राउंड होता है दैट इज अ टेंटेटिव राउंड, जो आपको ये बताता है कि भैया तुम्हारी रैंक पर तुम्हें क्या मिल सकता है। तो इसको बहुत सीरियसली चॉइस फिल करके रखें, और चॉइस फिल करने के बाद जब पहला रिजल्ट आएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हो सकता है आपको एनआईटी भोपाल में सीएस मिल रहा हो सकता है आपको कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल मिल रहा हो सकता है आपको आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रहा हो, इलेक्ट्रिकल मिल रहा हो, डिपेंड करता है आपने क्या चॉइसेस फिल करी हैं। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक आपको टेंटेटिव दिखने लगता है कि यार ये कॉलेजेस जो हैं मेरी चॉइस जो मैंने भरी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ही मिल सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत सीरियसली फिल करें। इसी तरह से एक दूसरा राउंड होगा, वो जो राउंड होगा डिस्प्ले ऑफ मॉक सेट अलोकेशन राउंड जो है दैट विल बी डिस्प्लेज ऑन 20 सितंबर। जैसे मान लो आप चांस लेना चाहते हैं, आपने क्या करा, 18 सितंबर को रिजल्ट आया, ठीक है, फिर आप चाहते हो थोड़ा चॉइस में चेंज कर लेता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप चॉइस में चेंज कर लीजिए। चेंज करके आपको सेकंड राउंड हो जाएगा, सेकंड राउंड के बाद आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इन दोनों राउंड्स को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये दोनों राउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से भरिए। आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फर्स्ट राउंड में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, इसलिए बहुत सीरियसली इसको फिल करें, राइट। अब आता है 20 सितंबर को आपको पता चल गया, ऑलमोस्ट टेंटेटिव पता चल गया कि भाई मुझे ये कॉलेज मिलेगा या मुझे ये ब्रांच मिलेगी। अच्छा, अब बात आता है लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट, दिस इज अ चॉइस फिलिंग लास्ट डेट इज 21 सितंबर 2022। इस पर भी मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। आपने चॉइस फिल करना चालू कर दिया, आपने मॉक टेस्ट अलोकेशन राउंड 1 देखा, आपने मॉक टेस्ट अलोकेशन राउंड 2 देखा। ध्यान रखिए, जब आप चॉइस फिल करते जाते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है सेव आता है एंड लॉक आता है। तो आपको सेव करना था, लॉक नहीं करना था, ठीक है। सेव करना है, लॉक नहीं करना है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही सेव करके लॉक कर दिया, इसका मतलब उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार उसको लॉक कर दिया दैट मीन्स अब आप वो चॉइस जो आपने भर दी उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ सेव करना होता है, लॉक नहीं करना होता है। अगर आपकी लास्ट डेट 21 सितंबर है, 21 सितंबर आपकी अगर लास्ट डेट है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि 21 सितंबर को मॉर्निंग तक अपनी चॉइस को आप लॉक कर लीजिए।
अगर आप चॉइस को लॉक नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, आपको पता है साइट्स क्रैश हो जाती हैं, लास्ट टाइम में भर नहीं पाते हैं। अगर आप बाई चांस सीट जो है उसको लॉक नहीं कर पाए, जो आपने चॉइस फिल करा है उसको अगर आप लॉक नहीं कर पाते हैं तो वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। ऑटो लॉक का मतलब है जैसे मान लो आपने 16 तारीख को कोई चॉइसेस भरी थी, आपने 16 तारीख को कोई चॉइस भरी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाए, आपने मॉक टेस्ट लोकेशन राउंड 1 के बाद भी आपने सीट चेंज नहीं करी, कोई बात नहीं, फिर मॉक टेस्ट लोकेशन राउंड 2 हुआ, फिर भी आपने चेंज नहीं करी, और लास्ट में भी आपने चॉइसेस चेंज नहीं करी, तो ऑटो लॉक हो जाएंगी। तो ध्यान रखें, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि जब सेकंड राउंड का लोकेशन हो जाए मॉक टेस्ट का, उसके बाद 21st डेट हमारे पास है, उस डेट को आपको क्या करना है, चॉइसेस को लॉक करना है। लॉक करने का मतलब है भैया ये मेरी फाइनल चॉइसेस हैं, मैं इनके साथ जाऊंगा, इनको लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जो चॉइस आपने भर रखी हैं वो ऑटो लॉक हो जाएंगी 21 तारीख को, ध्यान रखिएगा। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में कहते हैं ना कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने सुना ही होगा। तो इस तरह की बातें होती हैं कि भैया अब आपका टाइम निकल गया, अरे मैं तो चॉइस लॉक ही नहीं कर पाया, मैं चेंज ही नहीं कर पाया। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत सीरियसली इसको जोसा काउंसलिंग को अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, इसके बाद आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ अलोकेट सीट, ठीक है। आई थिंक सीट अलोकेशन राउंड 1 आएगा, वो 23rd को आएगा, यानी 23rd को जाकर आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट सीट जो होगी वो अलॉट हो जाती है ना। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको समझाता हूँ, राइट है। चलिए वापस चलते हैं आगे, मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में काम की मिलेंगी, बाकी डिपेंड करता है, आजकल लोग बहुत एक्टिव हैं यूट्यूब पर, काफ़ी चीज़ें उनको यूट्यूब से भी मिल जाती हैं, ठीक है। हम चॉइस फिलिंग की बात कर रहे थे, चॉइस फिलिंग में मैंने आपको बताया, ठीक है ना, जैसे टोटल अवेलेबल चॉइस आप देखेंगे 739 है, ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत सारी चॉइस आपके पास हैं। अच्छा, अगर आपने आईटी क्वालिफाई किया है, आप उसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आप सिर्फ आईटी की भरना चाहते हैं या आप सिर्फ एनआईटी की भरना चाहते हैं या आप दोनों की भरना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको सिर्फ आईटी में जाना है, मतलब मैं तो कहता हूँ दोनों ही भर दो ना, क्या दिक्कत है, आप तो दोनों का ऑप्शन टिक कर लो, क्या दिक्कत है। अब आप चॉइस फिल करना चालू करिए, जैसे हमने दिखाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र का हमने दिखा रखा है, ऐसे आपके पेज खुल जाएगा, है ना, उसमें जैसे सिविल इंजीनियरिंग खुल जाएगा, या हमने सिल्चर का दिखा रखा है, सिल्चर खुल जाएगा, इस तरह से आपके पास है ना, जैसे सरदार वल्लभ भाई है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो ना, इस तरह से चॉइस फिल करेंगे तो चॉइस फिल कर सकते, इनको ऐड करते जाना है। ऐड कैसे करना है मैं बताऊँ आपको, सही तरीका क्या है, एक पेपर लो बड़ा सा, एक पेपर पे अपनी चॉइसेस लिख लो, अच्छे से लिखो, घर में बैठ के कंसल्ट करके 4 लोगों से कंसल्ट कर करके चॉइस फिलिंग का एक चार्ट अपने घर पे बनाओ अच्छे से, और उसी ऑर्डर में फिर आप भरते जाओ, ठीक है, सीधा मत भरो। आप घर पे बैठ के एक बड़े से पेपर पे अपने पेपर लो, उस पर बढ़िया तरीके से आप बिल्कुल क्लियर रखो, मुझे फर्स्ट नंबर पे रखना है, मुझे सेकंड नंबर पे रखना है, मुझे ये कॉलेज भरना है, मुझे ये ब्रांच भरनी है, सब प्रॉपर पेपर पे लिखो, और प्रॉपर पेपर पे लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर फिल कर देना। आप देखिए टोटल चॉइसेस कितनी अवेलेबल है, 739, कितनी भरोगे यार आप, जितनी चाहो उतनी भरो, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई बच्चा बोलता है 1 लाख रहेंगे मेरी सर, क्या मैं सारी चॉइस भर सकता हूँ, भर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से आपको चॉइसेस भरनी है, राइट है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा ये आगे अपने पास चॉइस भरना है। अच्छा अभी देखिए आपने, अब जैसे इसने 8 ही चॉइस भरी है, बच्चे की एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, इसने 8 ही चॉइस भरी हैं। इसने ना कुरुक्षेत्र में भरा है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसने सरदार वल्लभ भाई में भरा है, इसने सेकंड नंबर पे इसको इसने प्रायोरिटी दी है, थर्ड नंबर पे इसने इसको प्रायोरिटी दी है, फोर्थ नंबर पे इसने इसको प्रायोरिटी दी है। हमने एक भर के दिखाया आपको, है ना, एक चार्ट हमने भर के दिखाया है। तो टोटल चॉइस इसमें है 8, कितनी चॉइस है, 8। हमने 8 चॉइस आपको भर के दिखाई हैं कि भैया चॉइस किस तरह से भरी जाती है, तो भैया चॉइस इस तरह से भरी जाती हैं। इसमें एक ऑप्शन है रिमूव करना चाहें आप रिमूव कर सकते हैं, आप अप करना चाहें तो अप कर सकते हैं, आप डाउन करना चाहें तो डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि मैं इस वाले कॉलेज पे जाता हूँ और इस वाले कॉलेज को मैं हटाना चाहता हूं तो रिमूव का भी ऑप्शन है, मैं चाहता हूं उसको ऊपर ले जाऊं, थर्ड नंबर पे ले जाऊं, सेकंड नंबर पे ले जाऊं तो आपका ऑप्शन है, और मैं चाहता हूं उसको नीचे ले जाऊं तो डाउन का ऑप्शन भी है। सब कुछ आपको दे रखा है जोसा ने, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। तो ध्यान से चॉइस भरिएगा, आगे बढ़ते हैं, राइट, ठीक है। तो अब ये चॉइस आपको देखनी होंगी, टोटल अवेलेबल चॉइस है, जितनी चॉइस आपने भरी है, फिर चॉइसेस यहाँ पे 0 हमने दिखाया है, आपने 8 भरी 10 भरी, वो आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर चॉइस जो है मैंने आपको बताया सेव एंड लॉक्ड, 2 ऑप्शन है, सेव तो ठीक है पर लॉक्ड नहीं करना है। लॉक कब करना है, लास्ट वाले दिन करना है, लेकिन लास्ट वाले दिन कब कर लेना है, मॉर्निंग में ही लॉक कर लें, 10-11 बजे तक आपको चॉइसेस लॉक करनी है, रात के 12 बजने तक इंतजार ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोपहर के 2-3 बजे तक लॉक कर दीजिए। उसके बाद फिर बता रहा हूँ कई बार साइट्स क्रैश हो जाती हैं, दिक्कत आती है, आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट है। चलिए अच्छा, ये आपको मैंने बताया है फर्स्ट मॉक अलोकेशन डिटेल्स। जैसे मान लेते हैं मॉक सीट अलोकेशन अलॉटमेंट इज नॉट द एक्चुअल सीट अलॉटमेंट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो एक टेंटेटिव है कि जो आपको सीट मिली है वो आपको शायद मिल सकती है, ये मॉक सीट का मतलब है। ये सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया है, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि यार अगर आप यही चॉइस भरते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ये सीट अलॉट हो सकती है, राइट है।
चलिए जैसे ही दिखा रहा है आपको, है ना, ये इंस्टीट्यूट अलॉटेड है, ये वाला इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है ना, ये आपको दिया है, इसमें ये ब्रांच आपको दिखाई रहा है कि ये मॉक टेस्ट राउंड है, मॉक टेस्ट राउंड के बेसिस पे आपको ये मिल सकता है। ये सिर्फ एक आपको टेंटेटिव आइडिया हमने दिया है, राइट है। अच्छा ओके ओके, अब एक चीज़ और जो मैं इतनी देर से बोल रहा था वो भी हमने यहाँ लिखी है, अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और फर्स्ट क्लेम ऑन द सीट। द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रैंक लिस्ट। Choices once locked cannot be changed. Are you sure you want to lock your choices? ठीक है, yes I want to lock my choices, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। no I will lock my choice later, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम चॉइस कब लॉक करेंगे, हम चॉइस लॉक करेंगे भैया लास्ट वाले दिन, उससे पहले लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेव करके रखिए पर लॉक ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बार बार। ये चॉइसेस आपने भरी हैं, टोटल 446 चॉइसेस बच्चे ने भरी हैं। इस टोटल 446 चॉइस को भर लिया है, सेव कर लिया है, लेकिन लॉक नहीं करना है। लॉक का ऑप्शन आपको कब करना है, लास्ट वाले दिन, लास्ट वाले दिन आपको लॉक पे जाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है राउंड नंबर 1, राइट, इट्स राउंड नंबर 1। अच्छा, राउंड नंबर 1 का मतलब है अब आपका एक राउंड हो चुका है। राउंड कब होगा मैं आपको बताता हूँ, वापस जाते हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। राउंड नंबर 1 पे जाते हैं, आइए चलते हैं थोड़ा बैक साइड की तरफ। हमने कोशिश तो पूरी की है कि आपको थोड़ा अच्छा कंटेंट दे पाएँ, बाकी आपकी कॉल है भाई, है ना। चलिए ठीक है राइट, देखिए आपको सीट एलोकेशन राउंड 1 ही होगा, ये ऑथेंटिक होगा आपको, ये होगा सितंबर 23 को, 23 सितंबर 2022 को आपका फर्स्ट अलोकेशन हो गया, ना राउंड नंबर 1 का अलोकेशन होगा, राइट है। तो चलिए राउंड नंबर 1 पे चलते हैं, अलोकेशन देखते हैं क्या है, आइए समझते हैं। देखिए ये आपके पास आ गया है ना, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। राउंड नंबर 1 में आपका चॉइस नंबर 81 था, इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये आपको मिल जाएगा, इस तरह कुछ भी मिल सकता है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको क्या मिला है। उसमें आपको मिला है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीट ये अलॉटेड कोटा है, अलॉटेड बेस्ड ऑन जेई एडवांस जो पेपर हुआ उसके बेसिस पर मिला है, इस तरह का आपको एक मिल जाएगा, राइट है, ठीक है। और ये अपने पास दिख रहा होगा, लोकेशन रिजल्ट है, ये सबमिशन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आता है फर्स्ट राउंड के बाद क्या करना है, ठीक। फर्स्ट राउंड के बाद आपको करना है क्या है, अगर आपको आईआईटी दिल्ली मिला सपोज, ठीक है, अगर आपको आईआईटी दिल्ली मिला तो आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स में आप एक तो आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, तो फीस डेफिनेटली जमा होगी। एक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, डॉक्यूमेंट में शायद मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है आई थिंक, है ना। एक विलिंगनेस सबमिशन है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, है ना। एक आपका फीस जमा होगी, ये सब चीज़ें आपकी जमा होंगी, है ना। जनरली क्या होता है कि वो आपको क्या करते हैं, अगर आपको आईआईटी अलॉट हुआ है तो आईआईटी अलॉट होता है तो आपको नियर बाय आईआईटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। और अगर आपको एनआईटी अलॉट हुआ है तो आपको एनआईटी नियर बाय एनआईटी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे मान लेते हैं आपको एनआईटी तिरछी मिला है, तो एनआईटी तिरछी मिला और आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको एनआईटी जयपुर में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। राउंड 1 में अगर आपको आईआईटी मिला है तो आपका जो नियरेस्ट आईआईटी होगा उसमें जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, और अगर आपको एनआईटी मिला है तो आपको नियरेस्ट एनआईटी में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, राइट। अच्छा, अब राउंड 1 के बाद जैसे मान लेते हैं राउंड 1 में मुझे कॉलेज मिल गया, मुझे पता चल गया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करा लिए, मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए, मैंने सीट एक्सेप्ट फीस जो पेमेंट है वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। दिस इज़ द होल प्रोसेस। आपके पास रिजल्ट आएगा, वो आ जाएगा, फिर आपके पास विलिंगनेस सबमिशन है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और ये इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखिए राइट, राउंड 1 के बाद क्या होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे, जैसे राउंड 1 के बाद आपको एनआईटी मिला तो आप नियर बाय एनआईटी में गए, अगर आपको आईआईटी मिला तो आप नियर बाय आईआईटी में गए। नियर बाय आईआईटी में जाने के बाद या नियर बाय एनआईटी के जाने का आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज का, एक ऑप्शन मिलता है फ्लोट का, और एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड का। अब तीनों में से क्या लेना है इसको भी समझिएगा। ये अगेन इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से समझते हैं क्या है बेसिकली। आइए समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं मैं आपको समझाता हूँ। राइट, देखिए सबसे पहले समझते हैं फ्रीज क्या होता है। फ्रीज का मतलब है थिक। फ्रीज का मतलब होता है कि जैसे मेरी बचपन की इच्छा थी, मेरे बचपन की इच्छा थी कि मुझे एनआईटी सूरत कल में ही कंप्यूटर साइंस मिले, ठीक है, और भगवान ने आपकी सुन ली और आपको बचपन की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें भगवान सुन भी लेता है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि एनआईटी सूरत कल में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए। भगवान ने कहा बेटा जा ले अपनी जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, जा तुझे एनआईटी सूरत कल मिलता है। तब बच्चे ने क्या करा, ठीक है मेरे बचपन की ख्वाहिश थी, बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो उसने कहा फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज का मतलब है कि ये सीट अब आपकी है, इस सीट को आपसे कोई नहीं छीन सकता।
ध्यान रखें, फ्रीज का मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिला है, अगर आप उस कॉलेज से खुश हैं, आप ना तो कॉलेज में चेंज करना चाहते हैं ना ब्रांच में चेंज करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको ऑप्शन देना है फ्रीज का। कॉलेज में जाके आपको फ्रीज ऑप्शन देना है। फ्रीज का मतलब सर ये चॉइस लॉक कर दी जाए, मुझे इस कॉलेज के अलावा और इस ब्रांच के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, दैट मीन फ्रीज। ठीक है, तो पहली बात, जिस बच्चे को लगता है कि मुझे यही ब्रांच चाहिए थी और मुझे यही कॉलेज चाहिए था, कृपया करके फ्रीज के ऑप्शन पर जाए। राइट, नाउ इट्स अ फ्रीज। अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास फ्लोट। बेस्ट ऑप्शन है फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि आपको एनआईटी सूरतकल में कंप्यूटर साइंस मिला, ठीक, एनआईटी सूरतकल में कंप्यूटर साइंस मिला, आप खुश हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है यार शायद मुझे एनआईटी तिरछी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि एनआईटी तिरछी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, तो भैया आप फ्लोट के ऑप्शन पर जाइए। फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है? फ्लोट का ऑप्शन है कि जिस कॉलेज को जो आपको मिला है वो तो आपका है भाई, वो कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़ के, जो आपको मिला है वो तो आपका है, लेकिन अगर आप उससे बेटर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बताना है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन का मतलब है कि जो कॉलेज आपको मिला है उससे ऊपर वाले कॉलेज के लिए मैं ट्राई करना चाहता हूं। अगर मैं जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर वाले के लिए ट्राई करना चाहता हूं तो दैट इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट का मतलब है जो मिला है उससे ऊपर वाले पर ही ध्यान रखना। फ्लोट का मतलब ये ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मुझे एनआईटी सूरतकल में इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो हम ना मिलेगी। एनआईटी सूरतकल में अब आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिल सकती, क्योंकि एनआईटी सूरतकल नीचे है। जो आपको चॉइस मिली है उससे ऊपर जा सकते हो आप, उससे नीचे नहीं जा सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्लोट का मतलब है जो चॉइस आपको मिली है उससे ऊपर वाली चॉइस पर ही आप जा पाओगे, उससे नीचे वाली चॉइस पर आप नहीं जा सकते। फ्लोट अगर करना है तो आपको उससे ऊपर वाली चॉइस पे जाना है, इससे नीचे वाली चॉइस पर नहीं जाना है, जा ही नहीं सकते। तो जो बच्चा फ्लोट कर रहा है उसके दिमाग में सेट होना चाहिए कि यार जो चॉइस मैंने भरी है उससे ऊपर वाले कॉलेज मुझे मिलेंगे, उससे नीचे वाले कॉलेज मुझे नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। ध्यान रखना, फ्लोट का मतलब ये है। फ्रीज का मतलब है जो कॉलेज मुझे चाहिए था और जो ब्रांच मुझे चाहिए थी, अगर मुझे यही पसंद है, यही करना है, तो इसे फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, फ्लोट का मतलब ऊपर। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि फ्लोट के ऑप्शन को भरिए। फ्लोट के ऑप्शन को इसलिए भरिए क्योंकि आपको उससे ऊपर वाला ही मिलेगा, उससे नीचे वाला तो मिलना नहीं, और ये जो आपको मिल चुका है ये कहीं जाएगा नहीं। ये केवल तभी आपके हाथ से जाएगा जब आपको ऊपर वाला कुछ मिल जाएगा। अगर ऊपर वाला कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपके हाथ में है ही, तो दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं। अब आती है बात स्लाइड की। स्लाइड का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं मैं रुड़की का ही रहने वाला हूं और आईआईटी रुड़की में मुझे मैकेनिकल मिल गया। ध्यान से सुनना, मैं रुड़की का ही रहने वाला हूं और मुझे आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल मिल गया और मैं चाहता हूं कि मुझे आईआईटी रुड़की में सीएस मिल जाए। ध्यान से सुनिए दोबारा, मैं रुड़की का ही रहने वाला हूं और आईआईटी रुड़की में मुझे क्या मिला? मैकेनिकल, और मैं क्या चाहता हूं? सीएस मुझे मिल जाए। तो अगर आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल से मुझे सीएस चाहिए, यानी सेम कॉलेज में ही अगर मैं अपर ब्रांच के लिए प्रमोट करना चाहता हूं, सेम कॉलेज में अगर अपर ब्रांच के लिए जाना चाहता हूं, तो स्लाइड का ऑप्शन है। स्लाइड का ऑप्शन क्या है? सेम कॉलेज में अच्छी ब्रांच के लिए जाना। सेम कॉलेज में अगर आप अच्छी ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो आप स्लाइड पे जाएंगे। अगर आप अपने से जो भरे हुए कॉलेज है उससे ऊपर वाले कॉलेज पे जाना चाहते हैं तो फ्लोट का ऑप्शन रखिए। आपको कुछ नहीं करना, भैया मुझे यही कॉलेज और यही ब्रांच चाहिए, तो आप फ्रीज का ऑप्शन पे जाइए। बिल्कुल क्लियर रखें, स्लाइड का मतलब सेम कॉलेज में ऊपर वाली ब्रांच पे जाना, फ्लोट का मतलब जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर वाले कॉलेज पे जाना, और फ्रीज का मतलब जो मिला है उसी को ही लॉक कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीज। राइट, तो ये चॉइस आपसे मांगी जाएंगी फर्स्ट राउंड के बाद। तो फर्स्ट राउंड के बाद आप जब जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा कराने, तो आपसे पूछेंगे भैया क्या करना है, फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है कि स्लाइड करना है। ये आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, जो आप बताएंगे उसके हिसाब से चला जाएगा। राइट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट है, अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी द एस्पिरेंट विल हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द हेल्थ सेंटर्स, रिपोर्ट एट द अलोकेटेड सेंटर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द ऑफिशियल रिजर्व सीट्स। राइट, after the document verification is done, aspirants will have to report the allocated institute college, pay the right। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये हम सीधा अलोकेशन पर पहुँच गए हैं, यह काफ़ी लंबा प्रोसेस हम फॉलो कर पाए हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, टोटल 6 राउंड साल होंगे इस साल, टोटल 6 राउंड अपने पास जोसा के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को, है ना। थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा सा हालत ख़राब है, सही बताऊँ तो, है ना। तो पर मुझे लग रहा था कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो भैया लगाओ अपनी जान। आइए वापस डेट्स पे जा रहे हैं अपन लोग, है ना। देखिए डेट्स पे जा रहे हैं। राइट, ठीक है, देखिए जो फर्स्ट राउंड आपका होगा, फर्स्ट राउंड है आपका 23 तारीख को, है ना। 23 तारीख के बाद आपने फ्लोट का ऑप्शन भर लिया, आप फ्लोट का भी भर सकते हो, आप फ्रीज हो गया तो ख़त्म खेल।
फीस के बाद तो कुछ नहीं करना आपको, फीस के बाद आपका खेल खत्म। लेकिन आपने फ्लोट का ऑप्शन बढ़ा है तो आप आगे वाले राउंड में जाते जाओगे, और अगर आपने स्लाइड का ऑप्शन बढ़ा है तो भी आप आगे वाले राउंड में जाओगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लोट का ऑप्शन भरा, अच्छा फ्लोट का ऑप्शन भरने के बाद है ना, फिर आपके पास राउंड 1, ये राउंड 1 का लास्ट डिटेल है, ये राउंड 1 की लास्ट डेट है रिस्पॉन्स करने की, जो राउंड 1 में डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, सारा जो प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका ठीक है, अब आता है लास्ट डेट टू रिस्पॉन्स करें राउंड 2। राउंड 2 की लास्ट डेट है 2 अक्टूबर 2022, है ना, ठीक है। और सीट एलोकेशन, राउंड 2 का सीट एलोकेशन सॉरी है 28 सितंबर को, 28 सितंबर को आपका सेकेंड राउंड में एलोकेशन जो आएगा वो आएगा। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लेते हैं किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में NIT मिला और सेकेंड राउंड में उसे IIT मिल गया, तो फर्स्ट राउंड में आप कहाँ गए थे, नियर बाय NIT में डॉक्यूमेंट जमा कराने गए थे, लेकिन अब आपको सेकेंड राउंड में IIT मिल गया, तो आपको भैया दोबारा डॉक्यूमेंट जमा कराने IIT जाना पड़ेगा नियर बाय में। तो अगर आप NIT में मिला था फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में अगर आपको IIT मिला है, तो सेकंड राउंड में अगर आपको IIT मिला है तो भैया आपको नियर बाय कॉलेज में जाना पड़ेगा, IIT में जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में NIT ही मिला था और सेकंड राउंड में भी आपको NIT ही मिला है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बच्चों को जरूरत पड़ेगी जिसको फर्स्ट राउंड में IIT मिला था, सेकंड में NIT मिला, या फर्स्ट राउंड में NIT मिला था, सेकंड में IIT मिला। तो भैया अगर आपको फर्स्ट में NIT मिला था और सेकंड में IIT मिला तो आपको IIT जाना पड़ेगा, और आपको फर्स्ट में IIT मिला था और सेकंड में NIT मिला था तो आपको NIT जाना पड़ेगा नियर बाय। कि ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, अगर आपको राउंड 2 में NIT से NIT जाते हैं या IIT से IIT जाते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। मैं हर साल बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि भैया फ्लोट का ऑप्शन भरिए। फ्लोट का मतलब है जो आपने भरा है उससे ऊपर वाला कॉलेज आपको मिलेगा। तो कुल मिला के टोटल 6 राउंड हमारे पास हैं। राउंड 2 की जो एलोकेशन है वो 28 सितंबर को है। राउंड 3 जो हमारे पास है वो है 3 अक्टूबर को है, ये 3 अक्टूबर को हमारे पास है राउंड 3, ठीक है। राउंड 4 का जो लोकेशन है वो 8 अक्टूबर को आपको दिख रहा होगा। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। इसी तरह से राउंड 5 आएगा और फिर राउंड 6 आएगा, राइट। राउंड 5 ये रहा राउंड 5 12 अक्टूबर है इसका लोकेशन डेट, है ना। ये 12 अक्टूबर का 5वां राउंड होगा और लास्ट राउंड जो होगा वो 16 अक्टूबर 2022 को है। दिस इज़ द लास्ट डेट ऑफ एलोकेशन राउंड नंबर 6, ठीक है। राउंड नंबर 6 के ये रिस्पॉन्स करना है, ये जो सीट है आपको विड्रॉल करनी है कि एग्जिट करना है, जो भी है वो इसके अंदर सारा लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे सीट लेनी नहीं है तो ठीक है, आप बाहर कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, फर्स्ट राउंड में एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बोलना ही भूल गया। फर्स्ट राउंड में मान लेते हैं आपको बहुत ही बेकार कॉलेज मिल गया। फर्स्ट राउंड में अगर आपको बहुत ही बेकार कॉलेज मिल गया और आपने बोला मैं तो कॉलेज लूँगा ही नहीं, तो ध्यान रखना आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाओगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में बहुत बेकार कॉलेज मिल गया और आपने कहा कि मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाओगे। ध्यान रखें, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में अगर आपको बेकार कॉलेज मिला है, फ्लोट के ऑप्शन पे जाइए और फ्लोट के ऑप्शन पे जाते जाइए 6 राउंड तक। अगर 6 राउंड के बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो एग्जिट मार लेना, क्या दिक्कत है। पर अगर आपने फर्स्ट राउंड में बेकार कॉलेज मिला, फर्स्ट राउंड में एग्जिट मार लिया, इसका मतलब आप काउंसलिंग के पूरे राउंड से बाहर हो गए। हमें काउंसलिंग के पूरे राउंड से बाहर नहीं होना है भैया। तो आपको फर्स्ट राउंड में अगर बेकार कॉलेज मिला है तो फ्लोट का ऑप्शन भरते रहो, चलते रहो चलते रहो। हो सकता है 6 राउंड में जाके आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। अगर आपको 6 राउंड में भी ठीक ठाक कॉलेज नहीं मिल सकता, नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप अपने को एग्जिट कर दीजिए कि कि मुझे कॉलेज नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं, पैसे आपको फाइनली पूरे मिल जाएंगे, राइट। ध्यान रखना, इस तरह से आपको भरना है। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अच्छा नहीं मिलता, छोड़ देते हैं, भैया मैं तो नहीं ले रहा है कॉलेज। अरे भाई तुझे दिक्कत क्या आ रही है, फ्लोट पे जाना, भरता जाना, क्या दिक्कत है। हो सकता है लास्ट राउंड तक तुझे कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए, ये बात ध्यान रखनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे, है ना। आपका क्या, जैसे मान लो फाइनल राउंड हुआ, 6 राउंड हुआ, 6 राउंड के बाद आपने बोला कि मुझे जो कॉलेज मिला है उससे मैं खुश हूँ, मैं उस कॉलेज को लेना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, फाइनल राउंड के बाद आपको उस कॉलेज में जाना है और जो उसकी बची हुई रिमेनिंग फीस है वो आपको डिपॉजिट करानी होगी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वापस वो जो वेरीफाई होंगे। लेकिन इस बार जब क्या होगा, जब फाइनल राउंड होने के बाद अब आपको जाना है उस कॉलेज में जो आपको मिला है। अगर मान लेते हैं आपको NIT तिरछी मिला है तो NIT तिरछी में जाकर आपको सारी जो बची हुई फीस है वो डिपॉजिट करानी है, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं। तो ध्यान रखिए, लास्ट राउंड के बाद आपको उसी कॉलेज में जाना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आप देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी सीट्स हमारे पास हैं, 13,583 टेंटेटिव सीट्स हैं, ठीक है। NITs में 21,133 हैं, ट्रिपल ITs में 4,713 सीट है और GFTIs में 5,806 सीटें। आप सोचें कितनी सीटें हमारे पास टोटल हैं, ठीक है। और अगर इस तरह की सीट्स अगर मैं निकालूँ तो लगभग 50,000 के आसपास सीटें बैठती हैं हमारे पास,
ठीक है। अगर सारी कैटेगरीज वाइज में निकालूं तो 50,000 के आसपास ये जो सीट्स हमारे पास बैठती हैं, टोटल जो सीट्स हमारे पास हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो 50,000 सीट्स हैं। तो बहुत सारी सीटें हमारी कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। NITs में आप देखेंगे तो 23,000 है, 16,000 अपने पास IITs है ना, 5,653 आप देखें, IIITs 5,620 अगर देखें तो GFTS है, राइट। ओके, अब आता है लास्ट पॉइंट जो आज के वीडियो का है, वो है CSAB राउंड, ठीक है। CSAB राउंड क्या होता है? CSAB राउंड मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा पहले। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें कई बार तो बहुत सारी ब्रांचेस भर्ती नहीं है। जैसे मान लो मेटलर्जी है, NIT जयपुर में मेटलर्जी है। अब NIT जयपुर की जो मेटलर्जी है वो भरी नहीं, मान लो उसमें 10 सीटें थी, 4 ही भरी, 6 खाली रह गई, है ना। या अलग अलग NITs में कोई ब्रांच खाली रह गई। किसी में हो सकता है कि केमिकल खाली रह जाए, किसी में हो सकता है सिविल खाली रह जाए, किसी में हो सकता है कि मटेरियल साइंस वगैरह की ब्रांच, इस तरह की ब्रांचेस जैसे माइनिंग है वो खाली रह जाए। तो इस तरह की जो ब्रांचेस हैं, कई बार क्या होता है कुछ NITs में खाली रह जाती हैं। अगर क्या होता है कि कुछ जब खाली हो जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि CSAB एक स्पेशल राउंड होता है। गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब एक पेपर में ऐड आएगा, उस पेपर में आपको बताया जाएगा कि इन कॉलेज में ये सीटें खाली हैं, उनके लिए फिर एक स्पेशल राउंड होता है। तो स्पेशल राउंड में वो बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करें जिनको 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस राउंड में जाना चाहिए। इस राउंड में लेकिन आपको पहले से पता होगा कि इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं और खाली हैं, दूसरे कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है और खाली हैं। ध्यान रखना, ये जो स्पेशल राउंड होता है इसमें IIT पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी इसमें IIT के कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें केवल और केवल जो है NIT के कॉलेजेस ही रहेंगे। और ये स्पेशल राउंड केवल और केवल 6 राउंड पूरे होने के बाद ही निकाला जाता है, जब सारी सीटें भर जाती हैं कॉलेज में, जब हर कॉलेज में कोई ना कोई सीटें खाली रह जाती हैं, मेटलर्जी लाइक इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं खाली रह जाती हैं, तो उन ब्रांचेस को पूरा करने के लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाता है। तो इस राउंड में ज़रूर बच्चे सोच समझ के पार्टिसिपेट करें कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले ज़रूर देख लें कि जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं या जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं उसमें आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत सारे बच्चे इनकी रैंक बहुत ख़राब आ जाती है, 1 लाख 1.5 लाख तक आती है, 2 लाख तक आ जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं लास्ट राउंड तक वेट करते हैं। मान लो 6 राउंड तक कुछ नहीं मिला तो लास्ट राउंड में वो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। और कई बार ऐसे बच्चों को NIT जयपुर में मेटलर्जी मिल जाती है, केमिकल मिल जाती है, इस तरह की ब्रांचेस कई बार किस्मत से मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों की रैंक बहुत लेट आई है वो स्पेशल राउंड्स का वेट करें। 6 राउंड तक तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है, लेकिन अगर आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता तो भैया आप स्पेशल राउंड का वेट करें। स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। उसमें ये जरूर देख लेना कि जो कॉलेज अवेलेबल है या जो ब्रांचेज अवेलेबल हैं उसमें आपका जाने का मन है या नहीं। भाई अगर मेरी रैंक 1.5 लाख है तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पर अगर मान लो 1.5 लाख रुपए पे 1.5 लाख रैंक पर अगर मुझे NIT तिरछी की अगर मेटलर्जी मिल जाए या NIT जयपुर की अगर मुझे सिविल मिल जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखना स्पेशल राउंड है। और ये स्पेशल राउंड जो है वो कब होगा? ये जोसा के सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद होगा, जोसा का सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद होगा। और ये तब निकलता है जब कुछ कॉलेजेस में सीटें बच जाती हैं अलग अलग ब्रांचेस में, और इसमें ध्यान रखना IIT इंक्लूड नहीं है, राइट। दिस इज़ द होल प्रोसेस अबाउट जोसा का ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया। जोसा के प्रोसेस को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जब तक ये वीडियो आएगा शायद मॉक टेस्ट अलॉटमेंट राउंड 2 हो चुका होगा या होने वाला होगा। 21 तारीख से इसकी चॉइस आपको 21 तारीख को चॉइस लॉक करनी है। ध्यान रखना अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो ऑटो लॉक हो जाएंगी, इसलिए चॉइस बहुत ढंग से बने। 23 या 24 तारीख को शायद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद अगर आपको NIT मिलता है तो नियर बाय NIT में जाना है, अगर आपको IIT मिलता है तो नियर बाय IIT में जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। वो आपसे 3 ऑप्शन पूछेंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। उन 3 ऑप्शंस के बारे में आपको समझा चुका हूँ। उनमें से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो फिल करते आना है। टोटल 6 राउंड की काउंसलिंग है, 6 राउंड में आप जाते जाइए। अगर आपको लगता है किसी राउंड में जाके चौथे राउंड में आपको लगता है कि मेरे मनपसंद का कॉलेज और मेरे मनपसंद की ब्रांच मुझे मिल गई है तो भैया फ्रीज कर दीजिए। जहाँ आपको लगे कि मनपसंद का कॉलेज और मनपसंद की ब्रांच मिल जाए वहाँ पे फ्रीज करते जाइए, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें समझाई हैं कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई बेकार सा कॉलेज मिला है तो भी आपको उसे लेना है और फ्लोट पर जाना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, यानी आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और एक स्पेशल राउंड की मैंने बात की है, स्पेशल राउंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। इससे पहले हमारा जो 2 वीडियो आ चुके हैं। मेरा एक वीडियो था सेपरेट NITs के बारे में, और एक मेरा वीडियो था मेरे साथ थे RD सर, उनके साथ एक वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि कौन सा NIT अच्छा है, कौन सा IIT अच्छा है, कौन सी रैंक पर क्या मिलना चाहिए, एक आइडिया हमने उसका आपको दिया था, राइट।
जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कॉलेज चॉइसेस फिल करें, एक पेपर पर प्रॉपर तरीके से पेपर पर अच्छे से चॉइसेस भरें, उस ऑर्डर को अच्छे से चेक कर लें, 4-5 लोगों से चेक कराएं और उसके बाद ही आप चॉइस फिल करना चालू करें। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये हमारी होल लाइफ डिसाइड करने वाला है। आज अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो आप हमेशा आईआईटी निकलाएंगे, आप एनआईटी में जाते हैं तो हमेशा एनआईटी निकलाएंगे। तो जो डिग्री हमारे करियर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उस समय हमें गलती नहीं करनी है। आप या ट्रिपल आईटीज़ में जाते हैं या आप जीएफटीए में जाते हैं, जिसमें भी आपको जाना है, प्लीज़ आप ढंग से इसको फिल करें। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।